Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. Find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. So what formula here we use? So volume formula we use here is base area into height. Volume formula is base area into height. So volume is given 900, base area is given 180. So height will be 900 upon 180. 900 upon 180. Dividing both side by 180. दोनों तरफ 180 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 900 अपॉन 180. हम ऐसे जीरो नहीं कैंसिल करेंगे, सो 0 0 कैंसिल एंड 90 अपॉन 18 is 5. So 5 centimeter is the height of the cuboid. Is it clear? Is it clear? Only 3 lines solution is there. Is it clear? Anyone has problem? What is the volume formula? Volume formula is base area into height. Is it clear? So this type of word problem 4 marks में आएगा आपके. लाइन्स आपके कम रहेगी, स्पेस कम रहेगा. सो बी अवेयर, मिस्टेक नहीं हो, काटा पीटी नहीं हो. यूज पेंसिल इन द रफ वर्क. एंड यहाँ पे कोई फेयर वर्क में कोई रफ वर्क नहीं करना, कोई काटा पीटी नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा. So here is next question. Next question. A cuboid is of dimension means size. Cuboid's dimension is 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes? HM means how many? How many small cubes? How many small cubes with side 6? With side 6 centimeter can be placed in the given cuboid. Can be placed in the given cuboid. Who knows this answer? How many small cubes we can place in a cuboid? Larger is cuboid. Cuboid size is 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. So which formula use for cuboid? इसमें किसका formula use करेंगे हम? Cuboid की size given है. This one is length, this one is breadth, this one third one is height. Length, breadth, height given है, and we have to find out number of small cubes. Number of small cubes. So यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स का फॉर्मूला यूज करेंगे. कभी भी इसमें नंबर निकालना होता है, कभी भी किसी का नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, कभी भी नंबर निकालना होता है तो हम वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं. तो ऊपर आएगा लार्जर वॉल्यूम. लार्जर वॉल्यूम इज क्यूबॉइड.
सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर आएगा। एग्जाम में सब लोग अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी राइट इन डिनोमिनेटर। जिसका नंबर निकालना होता है स्मॉल क्यूब का, उसका वॉल्यूम नीचे आता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी राइट इन डिनोमिनेटर। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम ऊपर लिखेंगे 60 इंटू 54 इंटू 30। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। L इज 60, B इंटू 54, H इज 30। हाँ, साइड ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। Who can tell the volume of the cube? Formula of volume of cube. What is the volume of formula of cube? क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज टेल योर फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज गिव द आंसर क्विकली। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब? सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? इज इट ऑडिबल? आवाज आ रही है? What is the volume of cube? Side into side into side. So here is side 6. So side into side into side. न्यूमरेटर में सभी सेंटीमीटर में है, डिनोमिनेटर में भी सेंटीमीटर में है। तो यूनिट विल कैंसिल आउट। अब देखो, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यू कैन कैंसिल भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये 10 बार कैंसिल हो रहा है, 10 लिख देना है डायरेक्ट। ये देखो, इस 6 से 9 बार कैंसिल हो रहा है, 9 लिख देना है। ये 6 से 5 बार कैंसिल हो रहा है, 5 लिख देना है। कहीं कैंसिल नहीं करना आपको। इज इट क्लियर? कोई फीडबैक नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? 9 5 जा 45, 45 10 जा 450। फाइनल आंसर वी ऑब्टेन 450 स्मॉल क्यूब्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्यूबॉइड। या हम कह सकते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर 6 सेंटीमीटर साइड के 450 क्यूब्स रखे जा सकते हैं। इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आपके 4 मार्क्स में जरूर आता है। इज इट क्लियर? कम टू नेक्स्ट पार्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे 4 मार्क्स में आ सकता है मेंसुरेशन चैप्टर्स में से। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम में सिलेंडर गिवन है। 2 सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर ए, सेकेंड सिलेंडर बी। फर्स्ट सिलेंडर का साइड दे रखा है 14 सेंटीमीटर इज हाइट, रेडियस नहीं देख के डायमीटर इज 7। सेकेंड में डायमीटर 14, हाइट इज 7। क्या चेंज देखा आपने? हाइट को यहाँ पे डायमीटर बना दिया, डायमीटर को हाइट बना दिया। सिर्फ 2 क्यूब्स हो गए, 2 सिलेंडर्स हो गए हमारे पास। सो अब यहाँ पे चेक करना है विच सिलेंडर हैज ग्रेटर वॉल्यूम। क्वेश्चन इज विच सिलेंडर हैज ग्रेटर वॉल्यूम। कौन से सिलेंडर का ग्रेटर वॉल्यूम है? विच सिलेंडर हैज ग्रेटर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसको आता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला कौन बताएगा? अपना नाम बताइए, किसको आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? नाम बताइए। वो वॉल्यूम नहीं पूछ रहे, फॉर्मूला नहीं पूछ रहे। जिसको आता है नेम बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इट इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। हम इसको दो बार यूज करेंगे। फॉर फर्स्ट केस ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सेकेंड केस में भी यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना होता है 22/7। आर कितना है यहाँ पे देखो, डायमीटर 7 है तो रेडियस हो गया आधा, 7/2। स्क्वायर मीन्स दो बार लिखेंगे हम, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स लिखेंगे। हाइट इज 14, हाइट इज 14। इज इट क्लियर? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में ये 7 रिमूव कर देंगे, कैंसिल हो गए ये 2, ये 22 कैंसिल हो जाएंगे, 11 आ जाएगा ये। ठीक है, ये इसने इसको 11 कैंसिल किया, ये 7 कैंसिल हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे 7 बचा और ये 14 भी आपके नेक्स्ट 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी 7 आ गया। 14 डिवाइड बाई 2 7। सो फाइनल इंटरेस्टिंग आंसर यहाँ पे आने वाला है फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। सो 7 7 जा 49, 49 इंटू 11, 49 इंटू 11 इज 539। यूनिट क्या होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का? क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। फाइंड आउट द फाइंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। सेकंड सिलेंडर का नाम है बी, सिलेंडर बी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वही सेम पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई 22/7 लिखेंगे। आर कितना है यहाँ पे? डायमीटर 14 गिवन है। कबीर आर कितना होगा? डायमीटर 14 है तो कबीर what is diameter, what is radius if diameter is 14? Diameter is half, radius is half of diameter, so 14 का half 7, radius is 7, so pi r square, r square means 7 दो बार लिखेंगे into h, h है यहाँ पे 7। अब आप देखो ये 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हम इनको रिमूव कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप दोबारा लिखेंगे 22 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो 7 7 जा 49, 49 इंटू 22 कर देंगे। रफ वर्क आप मल्टीप्लाई कर लें पेंसिल से, यूज पेंसिल टू मल्टीप्लाई। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 क्रॉस, सो 98 दोबारा आएगा। वी राइट हियर, देन प्लस 8, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1078। अब किसका वॉल्यूम ज्यादा आया? सेकंड वाले क्यूब का, 1078। ओके अब कितना ज्यादा आया है ये भी पूछा भाई, हाउ मच। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, वी कैन फर्दर सब्ट्रैक्शन। सो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आप ध्यान रखिए, क्वेश्चंस में आपके किसी भी एंगल से हार्ड नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उसको यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। सो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यस, नाउ फॉर्मूले की बात करते हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले की। हु नोज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला? हु नोज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला? CEI फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कौन बताएगा? हु नोज? इफ यू ट्राई, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर एग्जाम में, ट्राई करेंगे तो। कौन बताएगा? P1 प्लस R/100। अब क्या आएगा? हो गया ये। पावर में क्या आएगा? टाइम। एंड में क्या आएगा? -P। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज P हियर? P इज द प्रिंसिपल।
P is here principal. P is here principal. R is here rate. R is here rate. T is here time. So according to board mass पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. So first हम जब ये सॉल्व हो जाएगी, आफ्टर इन द एंड वी सब्ट्रैक्ट दिस P. प्रिंसिपल की वैल्यू हम लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं. दिस इज द CI. CI का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके. CI का क्वेश्चन 4 मार्क्स में जरूर आएगा. इट इज कंपल्सरी. आपको करना है 4 मार्क्स वाले सारे राइट. तो आपको ये क्वेश्चंस में फॉर्मूला आना चाहिए. व्हाट इज SI फॉर्मूला? SI मीन सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ये बहुत इजी फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, बट सिंपल इंटरेस्ट के हमारे क्वेश्चंस में नहीं आते हैं ज़्यादातर. आपके सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है. एक आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, आपसे पूछे CI निकालो और SI निकालो और मालूम करो कितना डिफरेंस आ रहा है CI और SI में. इस पे भी क्वेश्चन इस टाइप से बन के आ सकता है CI एंड SI के ऊपर. इज इट क्लियर? कल हमने जूम मीटिंग में हमारे 3 फॉर्मूले रिवाइज किए थे फैक्टराइजेशन के. हाँ, A+B होल स्क्वायर. व्हाट इज A+B होल स्क्वायर फॉर्मूला? व्हाट इज A+B होल स्क्वायर फॉर्मूला? व्हाट इज A+B होल स्क्वायर फॉर्मूला? इट्स फॉर्मूला है 3 टर्म. इसमें 3 टर्म होगी, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. इज इट क्लियर? मोस्ट पीपल ये टर्म नहीं लिखते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख के आंसर लिख देते हैं. मिस्टेक कहाँ पे करते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? मिस्टेक करते हैं यहाँ पे A इंटू बी होल स्क्वायर में. इसमें आप डायरेक्ट लिख देते हैं A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ये आपके एक्सपोनेंट चैप्टर का है, ये आपके स्क्वायर चैप्टर का है. इज इट क्लियर? फैक्टर चैप्टर का है. फैक्टराइज. तो आपके स्क्वायर ये आपके एक्सपोनेंट चैप्टर का है. सो एक्सपोनेंट और स्क्वायर चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स. एक्सपोनेंट्स में तो ये पावर आपके इंटू होती है. स्क्वायर चैप्टर में तो आपको A+B होल स्क्वायर, A-B होल स्क्वायर के आइडेंटिटी यूज होते हैं. A-B होल स्क्वायर अगर होगा तो आपके यहाँ पे माइनस आ जाएगा. बाकी A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. इसी को हम 2 ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, A+B A-B. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. इसको आपको रिवर्स में भी दे पूछ सकता है. इसका रिवर्स में एक फॉर्मूला इससे बन सकता है A-B और A+B. ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा हमारे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. कुछ बच्चे इसको A-B होल स्क्वायर बोल रहे हैं, कुछ A+B होल स्क्वायर बोल रहे हैं. अगर इस टाइप से बोलेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको क्या देखना है, एक बार प्लस है साइन, एक बार माइनस साइन है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इसका आइडेंटिटी बन जाएगा. ये आइडेंटिटी है हमारी. इस चैप्टर में हमारे 3 आइडेंटिटीज हैं. 3 आइडेंटिटी मतलब होता है फॉर्मूले. 3 फॉर्मूले यूज करते हैं. अब कई बार आपके A+B होल स्क्वायर के फॉर्मूले से 52 स्क्वायर फाइंड करो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है. सो A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है आपके? A+B होल स्क्वायर आप लिखो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. ये होता है आपका फॉर्मूला. फॉर्मूला हमेशा रेक्टेंगल में लिखा जाता है. डू यू नो? फॉर्मूला हमेशा किस में लिखा जाता है? रेक्टेंगल्स में. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यूज फाइंड आउट 52 स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स पावर 2. स्क्वायर मीन्स पावर 2. तो हम इसको लिखेंगे 50 प्लस 2 स्क्वायर. इज इट क्लियर? अब आप इसको देखोगे तो A आपका बन गया यहाँ पे 50 और B बन गया आपका सेकंड वाला 2. A बन गया फर्स्ट वाला 50 और B कितना बन गया 2. आपको इधर राइट साइड वाली वैल्यू में डालना है 50 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A टाइम्स B
प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स 2 का स्क्वायर। अब बताइए 5 का स्क्वायर किस किस को याद है? 5 स्क्वायर, व्हाट इज 5 स्क्वायर? व्हाट इज 5 5 जा 5 स्क्वायर? 5 स्क्वायर बताइए, व्हाट इज 5 5 जा? व्हाट इज 5 5 जा? 5 5 जा इज 25 एंड 50 स्क्वायर इज 2500। अब मिडिल में देखो 2 2 जा 4, 4 50 जा 200 एंड लास्ट में देखो 2 स्क्वायर इज 4। अब तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे 2704, ये आंसर आएगा। आप रफ में इंटू करके भी देख सकते हो ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा। आंसर आपके दोनों में से सेम आएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 5 5 जा 25, 1 कैरी 26। आंसर सेम आएगा। इस स्टेप, इस फॉर्मूले के 1 नंबर है, इस लास्ट स्टेप के 1 नंबर है, और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप कोई भी नंबर ले लें, 404, आपको स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करना है किसका स्क्वायर रूट है, कितना रिमाइंडर बचेगा डिवीजन मेथड से। तो हम डिवीजन मेथड इसमें स्क्वायर रूट में कुछ इस टाइप से बनाते हैं। अब इधर हम डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट में, इस साइन को स्क्वायर रूट बोलते हैं, इस साइन का मतलब होता है डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। अब हम 404 का स्क्वायर रूट मेथड से स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 404 कितना होता है? ठीक है, इसका आंसर डेसिमल में आएगा क्योंकि 20, बिकॉज 20 स्क्वायर इज 400, 21 स्क्वायर इज 421, 20 स्क्वायर इज 400, 21 स्क्वायर इज 441। अब ये तो आपके नए आइदर 400 भी नहीं है, 441 भी नहीं है, तो इसका आंसर 20 और 21 के बीच में डेसिमल में आएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे डेसिमल है, इसमें एक्चुअली में डेसिमल कहाँ पे? आफ्टर 4। सो हम पीछे से तो टू नंबर्स का पेयर बनाएंगे, अब ये एक सिंगल नंबर बचा। ठीक है, अब डेसिमल में आएगा तो हम डेसिमल के बाद पेयर्स में 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पेयर्स 0 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं पेयर। ये देखो सिंगल है यहाँ पे 4, हम यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं वो 4 1 जा 4 नहीं करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस टाइप से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो आप देखो 1 1 जा 1 तो आपके छोटा है 4 से। कम टू नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ रहा है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 लिख दिया हमने, सब्ट्रैक्शन किया 0 बचा। अब ये नेक्स्ट पेयर, यहाँ पे पेयर नीचे आता है, डिवाइड में तो 1 नंबर नीचे आता है बट यहाँ पे पेयर आता है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब ऊपर वाला, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं फाइनली, इसको डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर में क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो 2 + 2 हो गया हमारा 4, और 4 के राइट साइड में एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। 4 के राइट साइड में एक एम्प्टी स्पेस होता है, इस एम्प्टी स्पेस में हमें एक ऐसा नंबर डालना है ताकि ये नंबर आ जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये 40 बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है फिर। सो 40 0 जा 0। अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे राइट साइड में एम्प्टी स्पेस में तो ये 41 बन जाएगा, और इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा, तो 41 1 जा 41। तो हम देखते हैं 41 तो 4 से बड़ा है, तो हम 1 नहीं डाल सकते, या 0 डालेंगे। कितना डालेंगे? 0, और क्वेश्चन में भी 0 लिखेंगे, और क्वेश्चन का जो नंबर है 0 वो ऐड करेंगे। अब 40 0 जा 0 होता है, 0 माइनस करेंगे तो 4 बचा। अब ये डेसिमल है, ये डेसिमल यहाँ चला गया ऊपर। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पेयर आपके 0 0 का नीचे आ गया, 400 बन गया यहाँ पे। अब 40 + 0 40 बन गया, राइट साइड में फिर एम्प्टी स्पेस आ गया। इज इट क्लियर? अब बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर डालने से मल्टीप्लाई करके यही नंबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 40 के आगे 0 डालेंगे तो 0 से इंटू करना पड़ेगा, दैट इज मीन्स 0, आंसर 0। अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो इट बिकम्स 401, और हम 401 बनेगा तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, दैट मीन्स 401 या 401 1 जा 401। तो 401 तो ज़्यादा आ गया यहाँ पे 400 से, सो हम यहाँ पे 0 डालेंगे, 0 डालेंगे और 0 0 लिख के माइनस करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर 400 ही बचेगा।
अब नेक्स्ट पेयर आएगा 0 0 का, इट बिकम्स 40,000 नाउ। ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा साइड में रहता है, इसको हम रफ कर सकते हैं। आपको पेंसिल से यूज करना है रफ वर्क। इज इट क्लियर? लास्ट हम 0 ऐड करेंगे क्वेश्चन, सो 400 आ गया। 400 के राइट साइड में नंबर खाली है। अब देखो हम यहाँ पे 9 फिल करेंगे 400 के, हमें मालूम नहीं है 9 से आएगा 8 से आएगा, हम सब कुछ डाल यहाँ पे फिल करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हम यहाँ 9 फिल करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करना है। सो 9 9 जा 81, 0 9 4 जा 36, 36,000 आ गया। देखो 40,000 है यहाँ पे, 36,000 छोटा ही होगा। 10 तो हम डाल नहीं सकते, डबल डिजिट सिंगल डिजिट डालेंगे। तो हमारा अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया है 30.09। 404 का अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया है 20.09। देर इज 20, इट इज नॉट 30। इज इट क्लियर? ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्स। सो इस टाइप के स्क्वायर रूट मेथड से हमारे को स्क्वायर रूट निकालना जरूर आता है। हम हमारे से ये रिमाइंडर पूछेंगे, आपके रिमाइंडर कितना आएगा और किस नंबर को हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे समझे। ये डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट का, इसकी आप प्रैक्टिस, इसके ऊपर 1 क्वेश्चन आएगा सब्ट्रैक्शन। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए, आप कर लीजिएगा सब्ट्रैक्शन का।